जय श्री राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं में। बहुत से प्राचीन संस्कारों वाले लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि किसी भी समाधि, वृक्ष अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहां पर किसी को दफनाया गया हो वहां कदापि न थूकें, मल मूत्र त्याग न करें और किसी शमशान इत्यादि के पास व्यर्थ खड़े होकर उपहास न करें। इन सब का कारण क्या है? अधोगति को प्राप्त हुई बहुत सी जीवात्माएं जो प्रेत योनि में भटक रही होती हैं, जिनका शरीर वायु प्रधान होता है, उन्हें कारण मिल जाता है हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर हमें कष्ट देने का। यह सत्य घटना जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सन 1997 ईस्वी के जून माह की है, जब ग्रीष्म अवकाश चल रहा होता है। मैं और मेरा दूर के रिश्ते में भाई लगने वाला मेरा दोस्त विकास अपनी दीदी के यहाँ घूमने गए हुए थे। मेरे जीजाजी जो कि प्रत्येक वर्ष नव दुर्गा व्रत रहकर श्रद्धा विश्वास के साथ माँ दुर्गा और काली इत्यादि की पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं। उस समय मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी कुछ मैं समझता था इन चीजों को। दूसरे दिन दोपहर ढलने के पश्चात हम लोग इकट्ठे होकर के टहलने के लिए निकले और चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां से एक रोड जाती थी जो आवागमन का साधन भी था और वह किराया पड़ता था। वहां पर एक किनारे से एक मंदिर बना हुआ था और मंदिर के पीछे काफी दूर तक स्थान खाली पड़ा हुआ था। वहाँ कुछ पेड़ थे, पेड़ों के नीचे घास उगी हुई थी और स्थान ऐसा था बिल्कुल निर्जन स्थान। मैं यह बात भली भांति जानता था कि मूत्र त्यागने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर ऐसा कुछ भी न हो जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। इसी निर्णय के साथ मैंने उस मंदिर से पीछे काफी दूर तक जाकर के, जहाँ पर दो पेड़ खड़े हुए थे और घास उगी हुई थी, वहां पर मूत्र विसर्जन किया और हम पुनः वापस आकर के अपने टहलने लगे। उसके पश्चात इधर उधर टहलकर हम लोग पुनः वापस घर पहुंच गए। शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात एक विचित्र घटना हुई जिसे समझ पाना मेरे ज्ञान क्षेत्र के बाहर था। मुझे अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बार बार मूर्छा सी आ रही है। मैं बार बार अपनी सुध बुध खो रहा था, न जाने क्या हो रहा था। तभी अचानक जीजाजी उठे और उनके शरीर में कंपन सा होने लगा। वह दौड़ते हुए अपने उस कमरे की तरफ गए जहां वह पूजा करते थे। कमरे में जाकर के उन्होंने गंगा जल की भरी हुई बोतल उठा करके ढक्कन खोलते हुए दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। गंगा जल को अपने हाथ में लेकर और मेरे शरीर पर छींटे मारकर मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए बोले, बता तू कौन है और यहाँ तेरे आने की हिम्मत कैसे हुई? उस समय मुझे भली भांति स्मरण है कि स्मृति आने और जाने की बार बार आवृत्ति हो रही थी। जब मुझे स्मृति होती तब ऐसा प्रतीत होता कि जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूँ और जब विस्मृति होती तब ऐसा लगता कि जैसे गहरी नींद में हूँ। फिर जो हुआ वह तो एकदम ही विस्मयकारी था। मैं बिना होश के ही बोलने लगा और मेरा अपनी बोलने की इंद्री पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा बलपूर्वक मुझसे कुछ बुलवाया जा रहा है। मेरे मुख से बलपूर्वक जो शब्द निकले थे वो थे, मेरा नाम राम सिंह है, मैं जाटव हूँ। जीजाजी के पूछने पर उसने अपने गांव का नाम भी बतलाया जो मुझे अब स्मरण नहीं है। फिर जीजाजी ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? वह प्रेत बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ यह पेशाब करके आया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर जीजाजी ने कहा, गलती हुई है, बच्चा है, क्षमा कर और जा, आज के बाद कभी इसे मत सताना, कभी भी इसके शरीर पर मत आना। तत्पश्चात मुझे एक उल्टी हुई
बिना किसी कारण के, और ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे मस्तिष्क को किसी पर्दे में रखा हुआ हो, एक आवरण जैसा जो अचानक हट गया और मुझे सब कुछ एकदम नया सा प्रतीत होने लगा। सब कुछ एकदम शांत अनुभव होने लगा। फिर सब लोग पूछने लगे, बेटा अब ठीक है? मैंने कहा हाँ, अब अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि सब लोग घबराए हुए थे कि मुझे अचानक क्या हुआ। दूसरे दिन जीजाजी माता रानी के एक भक्त के पास भी लेकर के गए। उन्होंने कहा अब कोई समस्या नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कुछ प्रसाद वितरित करने के लिए बोला, जो बाद में वितरित कर दिया गया। प्रिय भाई बहनों, इस सत्य घटना को सुनाकर मेरा जो हेतु है, जो कारण है, वह किसी को डराना या आडंबरों में डालना नहीं है, बल्कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो बातें प्रेत आत्माओं के बारे में बताई गई हैं वह सर्वथा सत्य हैं। और हमारी जब जब आध्यात्मिक शक्तियाँ कमजोर होती हैं, छीड़ होती हैं हमारे पापों की वजह से, तब ये शक्तियाँ हम पर हावी हो सकती हैं। परंतु यदि हम ईश्वर के ध्यान स्मरण में रहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तब ये शक्तियां हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरा आप सभी से इतना ही निवेदन है कि कभी भी किसी का भी अपमान मत कीजिए, और जो बातें मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी उनका भी हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी शमशान या कब्रिस्तान के पास खड़े होकर के कभी भी उपहास मत कीजिए, हंसी मजाक मत कीजिए, और किसी भी समाधि या किसी ऐसे स्थल पर जहां किसी का शरीर छूटा हुआ हो या फिर उस शरीर का उस जगह पर अंतिम संस्कार किया हुआ हो, उस जगह पर कभी भी मत बैठिए, वहां पर कभी भी मत थूकिए, मत मलमूत्र त्याग इत्यादि ये जो क्रियाएं होती हैं इन्हें मत कीजिए। कारण केवल इतना ही है कि जो प्रेत आत्माएं भटक रही होती हैं अपना शरीर छूटने के पश्चात, उनका स्वभाव जैसा शरीर होते हुए होता है वैसा ही स्वभाव रहता है। अर्थात यदि उनका स्वभाव दयनीय नहीं है, तब वो अवश्य ही कष्ट दे सकती हैं किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कारण के चलते हुए वो हमें कष्ट पहुंचा सकती हैं। यदि कोई जीवात्मा नम्र स्वभाव की है, सहनशील है, तब तो वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको क्षमा कर देगी आपकी किसी भी ऐसे अनुचित कार्य के लिए। परंतु फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। अगले किसी वीडियो में किसी ऐसी ही नई सत्य घटना के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।